नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ता गोलागढ़ पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकाल और जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा निर्माता स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में उनकी समाधि और चौधरी बंसीलाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं उन्होंने उनके चरणों में नमन भी किया। इस अवसर पर अमर सिंह हलवासिया, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर देवराज मेहता और कृष्ण लेगा ने कहा कि चौधरी बंसीलाल जी ने पूरे हरियाणा का विकास किया और चौधरी साहब भिवानी को मॉडल शहर बनाना चाहते थे। जनरल अस्पताल, जो एशिया में उस समय का सबसे बड़ा अस्पताल था, उन्हीं की देन है। वहीं रेलवे स्टेशन, जुई नहर, जो कि इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, पार्क, जलघर इत्यादि भिवानी के कण कण पर चौधरी बंसीलाल का ही नाम है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलकर शहर का सीवर पानी का ऐसा संबंध कर दिया है कि जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। परमजीत मड्डू, सुरेश प्रजापति और रविंद्र खरे ने कहा कि चौधरी साहब युग पुरुष थे, उनके कामों को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से गांव, उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में मनाई और भिवानी में भी चौधरी बंसीलाल पार्क पर हमने फूल मालाएं चढ़ा करके, जयकारे लगा करके उनकी जयंती मनाई। चौधरी बंसीलाल एक हरियाणा के निर्माता थे, वो लौह पुरुष थे और वो सच्चाई के प्रतीक थे। जो उनके पेट के अंदर जो बात होती थी वही उनकी जुबान के ऊपर बात होती थी। उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था। चौधरी बंसीलाल जो है इस देश के लिए महान व्यक्ति थे और उन्होंने पूरे हरियाणा का विकास कराते हुए पूरे देश के अंदर अपने नाम का जो है ना परचम लहराया। और आज उनके पद चिन्हों पर चल करके हमारी मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी पूरे हरियाणा के नाम को रोशन करने के लिए अग्रसर हैं। चौधरी बंसीलाल जी का जन्मदिन है। वास्तव में वो हरियाणा के निर्माता थे। वो पूरे हरियाणा का विकास चाहते थे। विशेष तौर से भिवानी को वो मॉडल सिटी बनाना चाहते थे। आज भिवानी की पहचान चौधरी बंसीलाल के नाम से है। जहाँ भी बात होगी तो कहेंगे भिवानी, बंसीलाल वाली भिवानी। आज हॉस्पिटल हो, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो चौधरी बंसीलाल की ही देन है। स्टेशन है, सब्जी मंडी है, बस स्टैंड है, कोई शहर में कन कन पे चौधरी बंसीलाल का नाम लिखा हुआ है। आज उन्हीं के बताए मार्ग पे श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी चल रही हैं। जब जब भी शहर ने इनके प्रति विश्वास जमाया और इनको ताकत दी तो इन्होंने शहर के लिए बहुत काम किया। पीछे श्रीमती किरण चौधरी ने और श्रुति चौधरी ने पूरे शहर में सीवर और पानी का जो काम किया है वो एक मिसाल है। आने वाले 20 साल तक कोई टैंक बनाने की या वाटर वर्क्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बंसीलाल जी एक बहुत ही बड़े इंसान थे जिन्होंने हरियाणा में 1968 में जब हरियाणा बनाया तो हरियाणा में किसी गांव में बिजली पानी बहुत ही कम गांव में थी। उन्होंने 1972 तक पूरा हरियाणा बिजली का वो कर दिया था। सभी गाँवों में सड़क, तीनों जो मूलभूत सुविधा थी चौधरी बंसीलाल जी की देन है। हम ये भी चाहते हैं कि आज की पीढ़ी को ये पता लगे कि चौधरी बंसीलाल जी एक शख्सियत थे। उन्होंने ही हरियाणा का निर्माता है। मेडिकल कॉलेज लगा लो, कहीं भी उन्होंने पूरा हरियाणा में कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनकी देन है। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना के तहत जिले के 4 खंडों का विकास किया जाएगा। योजना के तहत चुने गए चारों ब्लॉक्स लोहारू, बहल, कैरू और सिवानी को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराकर इनका विकास किया जाएगा। आपको बता दें कि भिवानी जिले के 4 ब्लॉक्स को हरियाणा सरकार की स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना के तहत और अधिक विकसित किया जाएगा। इनमें लोहारू, बहल, सिवानी और कैरू ब्लॉक्स हैं जिन्हें इम्प्रूवमेंट करके इनमें और अधिक डेवलपमेंट की जाएगी। इनकी हरियाणा सरकार द्वारा एक सर्वे करवाया जाएगा जिसमें ये चारों ब्लॉक्स को चुना गया है। और जब इस बारे में जिला परिषद के कुशल कटारिया CEO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी ज़िले में 4 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनमें आवश्यकता अनुसार सुविधाएं कम हैं। इनको हरियाणा सरकार की स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना के तहत और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो इन ब्लॉक्स में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों को बेहतर बनाने पर अपना ध्यान देगी। ये स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना जो चलाई जा रही है सरकार द्वारा, उससे संबंधित है। इस योजना के तहत भिवानी जिले में 4 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको कि हमने इम्प्रूवमेंट करके सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर ऊपर लाने की कोशिश करनी है।
ये 4 ब्लॉक्स हमारे हैं, लोहारू, बहल, सिवानी और कैरू। इन चारों ब्लॉक्स में जो हमारे फोकस एरियाज़ रहेंगे वो हैं एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन, स्पोर्ट्स, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और ड्रिंकिंग वाटर। तो आज की जो हमारी मीटिंग है उसका मेन एजेंडा ये है कि इस स्कीम के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जानी है। तो आज उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करके और जो ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान बनना है उसको इनिशिएट करने का आज का हमारा एजेंडा है। और जो मैंने फोकस एरियाज़ बताए इन सब को कवर करते हुए हम इन ब्लॉक्स में डेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट ने कुछ पैरामीटर्स बनाए थे जैसे कि लिटरेसी लेवल और अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर। उनमें स्टेट में जो ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हुए जिनमें थोड़ी कमियां थीं और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, उन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करा गया है स्टेट के द्वारा और अब उन ब्लॉक्स के जो ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो हमारे द्वारा बनाए। असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इसके लिए आज अतिरिक्त उपायुक्त ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने असंगठित मजदूरों को विशेष पहचान पत्र भी जारी किए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूरों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने स्थानीय DRDA सभागार में ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने असंगठित मजदूरों को विशिष्ट पहचान पत्र भी जारी किए। इस दौरान ADC श्री नरवाल ने बताया कि इस पोर्टल पर असंगठित श्रमकारों का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। कोई भी असंगठित मजदूर अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण के बाद उन्हें एक UN नंबर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी असंगठित कामगारों को विशिष्ट पहचान नंबर के साथ एक पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात कहते हुए गुरुवार को इनेलो के चरखी दादरी जिला प्रधान विजय पंचगावा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष नितिन जांगू को पार्टी के विरुद्ध गतिविधियां करने के लिए पार्टी से निष्कासित करने की बात भी कही। वीरवार को इनेलो के चरखी दादरी जिला प्रधान विजय पंचगावा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला हमेशा अनुशासन और सम्मान को ही सबसे पहले रखते हैं। इस दौरान OP चौटाला के रिहा होने के बाद पार्टी मजबूती के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो OP चौटाला के बाहर आने के बाद प्रदेश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं उन्होंने आगामी दिनों में होने वाली इनेलो की रैली के बारे में बोलते हुए बताया कि इस रैली में पार्टी के पुराने दिग्गज नेताओं की अपने घर वापसी होगी। साथ ही साथ उन्होंने बाकी नेताओं से भी अपील की कि जल्द ही वो सब घर लौट आएं और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। आज हमारे दादरी में जो हमारे इंडियन नेशनल लोक दल का पूर्व जिला अध्यक्ष नितिन जांगू जी, जो पिछले काफ़ी 1 साल से ऊपर हो गया, जो पार्टी में के विरुद्ध जो गतिविधियां पाई गई और अनुशासनहीनता को लेकर के उसको मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते उसको बार बार मैंने उसको समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तो क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनुशासन का सबसे पहले ख्याल करती है, क्योंकि इसके जो मुखिया हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पीछे भी अनुशासनहीनता के चक्कर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने बेटे और पोते को अनुशासनहीनता के उसके बातों को लेकर के उन्होंने पार्टी से निकालने का काम किया था। तो इस पार्टी में सबसे पहले तो अनुशासन और सम्मान, जो भी अनुशासनहीनता पाई जाती है या जो पार्टी के कई सम्मानित साथियों का, वर्करों का सम्मान ना करे तो उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेती है। तो इन्हीं बातों को लेकर के आज हमारी पार्टी ने एक फैसला किया है कि जो हमारे दादरी के जो पहले जिला अध्यक्ष थे, 1 साल से वो जिला अध्यक्ष भी नहीं है, तो वो हमारी पार्टी के विरुद्ध उनकी जो गतिविधियाँ थी, अनुशासनहीनता थी, उनको लेकर के आज हाईकमान की तरफ से आदेश आया है कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। उनको पार्टी से आज निकाल दिया और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसी प्रकार पूरे हरियाणा प्रदेश में हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर शहर में लोगों ने खुशी मनाने, लाडू बांटने का काम किया। और आज
केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर लोगों की नज़रें हैं, क्योंकि सबके मौजूदा पीछे प्रशासन सारी सरकारें देख ली। केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, व्यापारी हितैषी है। किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, व्यापारियों की अगर कोई सूद ले सकते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। तो जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर आए हैं, आज एक पूरे हरियाणा प्रदेश में एक लहर चली हुई है। बड़े बड़े नेता भी अब 25 सितंबर की जो रैली हमारी जींद है उसमें देखना आप, बड़े बड़े नेता पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे। और आज हर अपने अपने जिला लेवल पर लोग जो है ना पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं। और हमारे ही इनोलो के जो साथी कुछ रुष्ट होकर के जो जेजेपी में गए थे वो अपने घर वापसी कर रहे हैं और उनका हम स्वागत भी कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना है आपके माध्यम से वो अपने घर में वापस आएँ। शहर की आबादी को पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है। विभाग द्वारा शहर में 132 केवी और 33 केवी के 2 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके लिए जगह भी चिन्हित की जा चुकी है और प्रशासन की मंजूरी के बाद काम भी शुरू कर दिया जाएगा। भिवानी शहर की करीबन 2.5 लाख आबादी को पर्याप्त बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए बिजली निगम प्रबंधन ने मंथन शुरू कर दिया है। शहर के अंदर 132 केवी का 1 और 33 केवी के 2 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। निगम प्रबंधक सब स्टेशन बनाने के लिए शहर में इसके आसपास जगह चिन्हित करने में जुटा है। 33 केवी पावर सब स्टेशन के लिए चरखी दादरी रोड पर एक जगह फाइनल कर ली गई है, मगर अभी तक जिला प्रशासन और सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। भिवानी शहर के चारों तरफ दर्जनों नई कॉलोनीज बसी हैं, जिसकी वजह से शहर में बिजली की डिमांड और अधिक बढ़ गई है। भिवानी और चरखी दादरी जिले की करीबन 11 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति का जिम्मा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के भिवानी सर्कल के कंधों पर ही है। हम करते रहते हैं, ट्रांसफार्मर भी लगाते रहते हैं, लाइनों की मेंटेनेंस भी करते रहते हैं। ट्रिपिंग बर्डन कम करने के लिए अपना ट्री कटिंग है, जंपरिंग है, ट्रांसफार्मर की ऑगमेंटेशन है, एडिशनल ट्रांसफार्मर है, ये कार्य हम साथ साथ करते रहते हैं ताकि लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारा 2 डिवीज़न 2 सब डिवीज़न अप्रूव्ड हुई थी। दादरी के अंदर 1 डिवीज़न और 1 सब डिवीज़न अप्रूव्ड हुई थी। तो दादरी में हमारी जो सब डिवीज़न चालू पहले से थी चालू कर दिया है। बाकी 2 सब डिवीज़न अभी हमारी चालू होनी है। 3 डिवीज़न चालू हुई, 2 डिवीज़न चालू होंगी। सर कौन कौन सी जगह इनके लिए लोड की गई? जगह तो अपने 2 भिवानी शहर की हैं, एक लोहारू रोड के नाम से है, एक अपना इधर इंडस्ट्रियल के नाम से कह रहे हो या हासी रोड के नाम से कह रहे हो। देखो उपभोक्ताओं को अपने सब डिवीज़न बनने का कंज्यूमर का बाइफर्केशन हो जाएगा। एक दफ्तर के अंदर मतलब 35,000 कंज्यूमर हैं, तो हो सकता है उसके 17.5 में हो जाए, 17.5 में हो जाए तो 50% कंज्यूमर बढ़ जाएंगे, तो एक दफ्तर में भीड़ कम होगी और कंज्यूमर का जो लाइन में लगने वाला जो सिस्टम था वो नहीं रहेगा। अलग अलग दफ्तर बनने से अलग अलग स्टाफ की व्यवस्था होगी और बिलिंग की अलग अलग जगह ठीक होना शुरू हो जाए। चौधरी बंसीलाल के जीवन दर्शन और उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्हें हर वर्ग का हितैषी बताते हुए उन्होंने स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की 94वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। चौधरी बंसीलाल के 94वें जन्म दिवस पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव जय कुमार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर चौधरी बंसीलाल के जीवन दर्शन और उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा प्रदेश को बिजली, पानी, सड़क व प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसीलिए आज भी उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का लोहा हरियाणा की जनता मानती है। उन्होंने बताया कि चौधरी बंसीलाल ने दक्षिणी हरियाणा के लिए सबसे जरूरी मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए इस क्षेत्र में नहरों का पूरा जाल बिछवा दिया, जिसके चलते यहाँ फसलें लहलाती रहती हैं। वहीं चौधरी बंसीलाल ने उनके कार्यों के लिए पद्म श्री भी प्राप्त किया। मरुस्थली क्षेत्र में उठान, सिंचाई परियोजना जैसी परियोजनाओं पर चौधरी बंसीलाल की ही मुहर लगी है। आज चौधरी बंसीलाल जी का जन्म दिवस है और चौधरी बंसीलाल जी एक ऐसी हस्ती रहे हैं, क्योंकि 66 में हरियाणा बना था और 68 में चीफ मिनिस्टर, उस ड्यूरेशन में 66 नवंबर में आप समझो 1-1.25 साल में ही अस्थिर सरकार आई और नहीं, जब ये मुख्यमंत्री बने 81 MLA की हमारी असेंबली होती थी और 41-42 MLA पे कांग्रेस थी। एंटी डिफेक्शन बिल नहीं था, तो
यदि एक भी एमएलए भारत सरकार गिरती थी और हरियाणा के अंदर कुछ सैकड़ों में एम्प्लॉई होते थे, उनकी तनख्वाह भी नहीं दिया हरियाणा के बाद देने के लिए, और उनको एक सोच थी कि भाई हरियाणा को कैसे आगे लेके जाए। यहाँ ना तो कोई भू के अंदर कोई खान थी और ना भू के ऊपर कोई जंगलात या कुछ पहाड़ियाँ कुछ नहीं थे। आज जो खंड को हम अप्लाई करते हैं, खंड पॉपुलर हुई ड्यू टू मेट्रो, उससे पहले खंड कोई नहीं पूछता था। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि भाई ये तो कैसे करें, रोजगार देना है, अब रोजगार सरकार को तनख्वाह देने को नहीं है, कहाँ से देंगे। तो उन्होंने फिर वो दिमाग लगाया व्यापार वाला कि व्यापार किया जाए। व्यापार कैसे किया जाए, मिल्क प्लांट खोल दिए, शुगर मिल लगा दिया, बियर की फैक्ट्री लगाई मुक्तल के अंदर, स्पिनिंग मिल लगाया हांसी के अंदर, स्टील फैक्ट्री लगाई आपके हिसार के अंदर, हरियाणा कॉनकास्ट बहुत बड़ा प्लांट था। फिर टूरिज्म खोला, फिर एफेट लगाया, फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट मतलब उन्होंने इतने ऑप्शन दे दिए ताकि लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी, वो बाजार में पैसा आएगा, खुशहाली आएगी। उसके बावजूद भी कुछ नहीं आज, ये पैसा गया कहाँ? जो आज हमारे पास 1.25 लाख करोड़ कर्जा बढ़ गया 7 साल में, सोचो जीरम कहाँ गया? आप अपने घर में सोच के देखो एक बारी कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपया था, अपने 1 रह गया, अपने 4 कित गए भाई? सोचो देख रहे यार, क्या कार लिया आया या ये लिया आया वो लिया, बोले यार ले आया तो कुछ को नहीं यार, गया क्या? उड़ा दिया। जो आपने उड़ाया किस चीज में, उसको आप किसी को कह नहीं सकते भी मैंने ऐसे उड़ाया इस पैसे को। तो अब ये कोई पूछता ही नहीं भाई 1,30,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? हरियाणा पैदा होकर के और यौवन होकर के जवान हो गया पूरा, 70,000 करोड़ रुपया लोन रहा सिर्फ, जिसमें 8 चीफ मिनिस्टर आए और इन्होंने 7 साल में 1,30,000 करोड़ कर्जा बढ़ा दिया। तो ये आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कर्जा हमारे ऊपर खड़ा है। हम भुगत भी रहे हैं इस कर्जे का कि रोड, हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा कहीं के ऊपर भी, कहीं रोड नहीं मिल रहे, कहीं मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारे को एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल वगैरह, क्योंकि हम कर्जदार हो चुके हैं। विद्यार्थियों को बैंकिंग सुविधाओं और योजनाओं के विस्तार से जानकारी देने के लिए वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का आयोजन हालुवास के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया। नाबार्ड व सहकारी बैंक के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बीमा योजना, ऋण संबंधी जानकारी और पेंशन योजना के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। वीरवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालुवास में नाबार्ड और सहकारी बैंक के सहयोग से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारी बैंक के जनरल मैनेजर श्री सुरेश पाल और ट्रेनर श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अनेक योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में विस्तार से समझाया गया। बच्चों को इस अवसर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं, स्वयं सहायता समूह योजना, अटल पेंशन योजना, ऑनलाइन बैंकिंग में आरटीजीएस और एनईएफटी सुविधा, हर को बैंक के ग्रामीण क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण सुविधा का वर्णन किया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के अनेक अध्यापक और छात्र उपस्थित रहे। इस अवसर पर बैंक अधिकारियों द्वारा सभी बच्चों को उपहार स्वरूप पेन और तुलसी का पौधा गमले सहित दिया गया। जिन बच्चों ने उनके प्रश्नों का जवाब दिया, उन्हें विशेष उपहार भी प्रदान किया गया। आज भिवानी जिला के हालुवास गांव में बैंक के माध्यम से जो एफएलसी ऐसी एक हमारे कार्यकर्ता हैं, वो एफएलसी के रूप में काम करते हैं और भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जो सुविधाएं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके सामूहिक रूप से लोगों को बताते हैं। वर्तमान समय के हालात जैसे कोविड-19 के कारण से वातावरण दूषित हो रहा है और पर्यावरण के बारे में सजग करते हैं और सरकार के द्वारा बहुत अच्छी 12 रुपये, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, टोटल 4 लाख रुपए का बीमा होता है। बहुत ही आसान है, सामान्य जन उस बात को समझता नहीं, वहाँ तक वो बात पहुँचती नहीं, तो नीचे तक बड़े विस्तार से बताया गया।
स्कूल के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम था, स्कूल के स्टाफ ने भी बड़ा अच्छा उसमें योगदान दिया, सारी बातें सुनी, बच्चों से वो सारी स्कीमें समझा के और प्रतियोगिता के रूप में प्रश्न भी पूछे गए जो भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की स्कीमें हैं उनके बारे में, बैंक के संबंधित, नाबार्ड से संबंधित प्रश्न पूछे गए। बच्चों ने बड़ी अच्छी रुचि उसमें दिखाई और उनको प्रथम द्वितीय तृतीय आने पे पौधा मतलब सम्मानित रूप में दिया गया और बच्चों ने बड़ा उत्साह दिखाया। तुलसी के पौधों का भी वितरण विशेष रूप से किया गया और बच्चों ने भी पौधारोपण में बड़ी रुचि ली और अपने जन्मदिन पे और घर में इस तरह के होने वाले उत्सव पे हम पौधा लगाएंगे, ये भी वहाँ बताया गया। बैंक की जो स्कीमें हैं, अन्य जो आजकल जैसे विशेष रूप से महिलाओं का उत्थान के लिए और JLG हम संयुक्त देयता समूह और SHG के माध्यम से जागृत किया जा रहा है गांव-गांव में। अभी तक हमने लगभग 200 ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं जिसके द्वारा एक ग्रुप में 4 महिलाएं हैं, तो काफ़ी नीचे तक रोज़गार महिलाओं को मिलेगा और बहनें ऐसी आगे आती हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटी छोटी इस तरह के 50,000 रुपये तक से जो काम हो सकते हैं वो सब वो अच्छे से कर भी सकती हैं। उसमें सिलाई का है, ब्यूटिशियन का है और डेयरी के भी छोटी छोटी ऐसे मिल्क प्रोडक्ट बेचने की चीज़ें जहाँ तक हैं वो सब बताई गई। और स्कूल के जो वहाँ के मुख्याध्यापिका थी उन्होंने भी बड़ा अच्छा बताया और लड़कियों में और लड़कों में अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए कि हमें भी आगे चल के और बेरोज़गारी की जो समस्या है उसका निदान बैंक के अंदर जो स्कीमें हैं उनके अंतर्गत हम ऋण प्राप्त करें और अपना स्वरोजगार ऐसा हम चलाएं। इसके लिए वहाँ प्रशिक्षण इस तरह का दिया गया। गुरुवार को अतिरिक्त उपायुक्त ने स्थानीय DRDA सभागार में महिला विकास निगम की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही स्वावलंबी योजनाओं की समीक्षा की और विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए चलाई जा रही एक मुश्त ऋण योजना की भी जानकारी दी। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिला एक मुश्त ऋण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत कोई भी विधवा अथवा तलाकशुदा महिला स्वयं रोजगार हेतु ऋण प्राप्त कर सकती है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने स्थानीय लोगो सचिवालय स्थित DRDA सभागार में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं के लिए स्वावलंबी योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए दी। बैठक में ADC श्री नरवाल ने समीक्षा करते हुए कहा कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से विधवा योजना एक मुश्त ऋण योजना है, बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है योजना। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ वही पात्र होते हैं जो विधवा या तलाकशुदा हों, जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो और स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहती हों। इस योजना में पात्र विधवा व तलाकशुदा महिला को महिला विकास निगम द्वारा 3 लाख रुपए के तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण पर महिला विकास निगम द्वारा ब्याज की अनुदान राशि 3 साल तक दी जाती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग और ओपन स्कूलिंग के माध्यम से साक्षर किया जाएगा। इसके लिए कदम के नाम से 8 सेंटर खोले जाएंगे और ड्रॉप आउट बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद RT एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के पढ़ाई बीच में छोड़ चुके बच्चे अब निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए एक सालाना सर्वे भी हुआ है। प्रदेश के स्कूल छोड़ चुके बच्चे इस योजना के तहत अब एक बार फिर से विद्यालय में आ पाएंगे। इस बारे में DPC नरेश मेहता से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस योजना में कदम के नाम से 8 सेंटर्स खोले जाएंगे जिनमें ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इन बच्चों को बिल्कुल वही सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो रेगुलर विद्यालय में आने वाले बच्चों को दी जाती हैं। इन विद्यालय में पढ़ाने वालों को एजुकेशन वॉलंटियर्स का नाम दिया जाएगा। वहीं उन्होंने इस योजना के बारे में भिवानी हलचल की टीम को विस्तार से जानकारी दी। STC के नाम से या कदम के नाम से स्पेशल टीचिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल हम कह सकते हैं, सेंटर STC या उसको कदम भी हम बोलते हैं। तो वो कदम सेंटर 8 हम भिवानी में खोलने जा रहे हैं और इस फरवरी मार्च में हमारे पास हमने सर्वे कराया था BOS के माध्यम से। तो प्रारंभ पोर्टल पर 199 बच्चों का जो हमें सूची प्राप्त हुई है और 9 महीने के लिए 8 महीने के लिए ये STCs हम खोलेंगे और जिसमें उस टीचर को हमने EV का नाम दिया, एजुकेशन वॉलंटियर। और उसमें जो उसकी क्वालिफिकेशन ये रहेगी कि बच्चा JBT के समकक्ष हो, डिप्लोमा हो, DED के उसके अंदर, और या उसके पास जो है
आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की कोई लिस्ट हो जो उसने सर्वे किया हो अपने स्तर पर, तो उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे, जिसके लिए हमने कल जो है बच्चों को बुलाया हुआ है। और उसमें जितने भी बच्चे आएंगे जो 8 अच्छे बच्चे होंगे या जिनके पास सर्वे रिकॉर्ड होगा या जो भी मेरिट पर होंगे, उन बच्चों का चयन करके उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और उसके नज़दीक जो भी विद्यालय लगेगा वो विद्यालय इंचार्ज मुखिया जो है उसको सुपरवाइज़ करेगा और उसी के माध्यम से वो मिड डे मील का भी वितरण करवाएगा। इसमें कितने बच्चे, कौन कौन से बच्चे होंगे सर इसमें? ये बच्चे जो है एलिमेंट्री के हैं फिलहाल, लेकिन हमारे पास हो सकता है प्रावधान आगे सीनियर सेकेंडरी का भी हो जाएगा कि उसमें भी एक नई स्कीम है कि हमने उन बच्चों को जो है NIOS नेशनल ओपन स्कूलिंग या स्टेट ओपन स्कूलिंग के माध्यम से भी उन्हें उनकी जो है +2 करानी है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आ सकें। नौरंगाबाद टोल के समीप एक सड़क हादसा घटित हुआ। कार की टक्कर से हुए इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक ट्रांसपोर्ट का काम करता था। बहरहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सड़क हादसा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। यह दुर्घटना जिले के गांव नौरंगाबाद टोल के नजदीक हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव नौरंगाबाद में मृतक के परिजनों ने बताया कि सुरेंद्र एक ट्रांसपोर्ट में काम करता था और उसका पालवास मोड़ पर खुद का ऑफिस था। बुधवार को करीबन 6:30 बजे वह किसी काम से ऑफिस गया। घर वापस लौटते समय एक अज्ञात कार ने उसे टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर परिजन रोहतक रोड स्थित एक निजी अस्पताल उसे लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन नागरिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही ट्रांसपोर्टर ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर सफेद रंग की कार के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सुरेंद्र नाम था जी लड़के का। ये अपना ट्रांसपोर्ट का काम किया करता। इसकी उम्र थी 38-40 के करीब थी और ये अपने ऑफिस में आ रहा था गांव से। 11 साढ़े 11 बजे की बात है। एक अज्ञात वाहन के टक्कर मार गया और ये ऑन द स्पॉट ही शायद एक्सपायर हो गया। फिर इसमें हॉस्पिटल में लेके आए कदम में, वहाँ उन्होंने मृत डिक्लेयर भी कर दिया और फिर ट्रांसफ़र कर दिया। मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में ले आए। तो मेरी प्रशासन से और अपील है कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी मदद के लिए और उस गाड़ी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनकी मदद के लिए भाई प्रशासन करे और ये उनकी जो घरवाली है उसको सरकारी नौकरी दी जाए तो इनका तो गुजारा हो जाएगा। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी बड़ी। गुरुवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया, जबकि कोई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक नहीं हुआ। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 8 हो गई है। भिवानी में वीरवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना संक्रमण का एक और नया केस सामने आया है। इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए 8 तक पहुँच गई है। यहाँ अब तक आए कुल 22,403 केसेस में से 21,742 ठीक हो चुके हैं। तो स्वास्थ्य विभाग बार बार अभी भी लोगों से अपील कर रहा है कि कोविड-19 के नियमों का पालन पूरी तरह से करें। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।